संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो भी आक्रोश में है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल जो हमने आपको दिखाया, एक एप्लीकेशन दिया है तो वहाँ उनका रेट तय है 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। पहले ये अपने पाले में झांक ले कि कितने बड़े ईमानदार ये हैं। आंदोलन कैसे खत्म होगा? आके पुलिस वाले यहाँ माफी मांगेंगे। हाँ, उनसे दर्शन दिखा रहे हैं, हम लोग को डंडा दिखा रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन। पुलिस हम लोग चाह रहे हैं कि जो फर्जी अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर है वो वापस हो। वाराणसी में वकील पुलिस टकराव तेज, अधिवक्ताओं ने की कमिश्नर के तबादले की मांग। वाराणसी कचहरी में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। घायल दरोगा के परिजनों ने गिरफ्तारी न होने पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में धरना दिया। कमिश्नर ने हमलावरों की पहचान कर 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। इस बयान से नाराज वकील आंदोलन पर उतर आए हैं। डीएम कार्यालय परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वकीलों ने कमिश्नर के तबादले की मांग की और पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। अधिवक्ता विकास सिंह ने पुलिस द्वारा की गई हूटिंग को शर्मनाक बताया और महिला अधिवक्ताओं ने भी पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अधिवक्ताओं का सम्मान अगर सुरक्षित नहीं रहा तो इसका असर पूरी न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर कार्यालय की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। पीएससी पुलिस बल भारी संख्या में छावनी में तैनात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशरा घेना। इन दिनों आपको कचहरी परिसर का माहौल पूरी तरीके से पता है कि किस तरीके से अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन के बीच में जो झड़प हो रही है उसको लेकर के कचहरी का जो पूरा परिसर है वो तनाव में है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कमिश्नर ऑफिस है वहां पर पुलिस पीएससी बल पूरी तरीके से तैनात है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही है और उस नारेबाजी में जो है वो एक आक्रोश दिखाई दे रहा है और पूरी तरीके से जो कामधाम है वो अभी ठप चल रहा है। आपको सीधी ग्राउंड तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो भी आक्रोश में है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल जो हमने आपको दिखाया वो भी पूरी तरीके से जो है छावनी में तब्दील है। तो कचहरी का जो इस समय का जो पूरा माहौल है वो आप हमारी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा कुछ अधिवक्ताओं से वो क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, आखिर किस तरह का माहौल है, वो बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि अधिवक्ता जो है वो लगातार पुलिस को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ अधिवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा पुलिस कमिश्नर, ये पूरा कचहरी जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं ग्राउंड से, जहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी जारी है। इस तरह खत्म होगी जब तक पुलिस प्रशासन अपना मुकदमा जो फर्जी मुकदमा किया है जब तक वो वापस नहीं लेते हैं और जब तक अपने रवैये में सुधार नहीं लाते तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। ये लोग जैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं वैसे ही तब इन लोगों को बताया जाएगा कि गुंडागर्दी कैसे होती है। पुलिस घुसखोर है, पुलिस कमिश्नर का रेड बना हुआ है। अगर एक आम जनता थाने पर जाती है, एक एप्लीकेशन दिया है तो वहाँ उनका रेट तय है 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। पहले ये अपने पाले में झांक ले कि कितने बड़े ईमानदार ये हैं। ये पुलिस प्रशासन पूरा ऊपर से लेके नीचे तक घुसखोर बैठी हुई है, आम जनता का पैसा का शोषण करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा तत्काल निवेदन है कि इसकी तबादली की जाए। प्रशासन अगर ये चाहती है कि मैं बाहर की फोर्स को ला करके इस अधिवक्ता के आंदोलन को दबा देंगे तो ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। ये बाहर के भारत की सेना को भी लगा देंगे तो भी हमारा आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आंदोलन कैसे खत्म होगा? ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब आके पुलिस वाले यहाँ माफी मांगेंगे। हाँ, उनसे दर्शन दिखा रहे हैं, हम लोग को डंडा दिखा रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन। पुलिस कमिश्नर उन लोग को कहा है कि तुम लोग को पूरा ऑर्डर है, जो मना करो, तो हम लोग भी जो मना है क्या करेंगे। देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार अधिवक्ता और पुलिस के बीच जो झड़प है ये पूरा कचहरी परिसर में नारेबाजी जो है वो दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अधिवक्ता जो है वो कचहरी के हैं। जी क्या कहेंगी आप? अब कचहरी का हालत बहुत खराब है, जनता का शोषण करते हैं पुलिस वाले और वकीलों से पंगा ले रहे हैं क्योंकि ये न्याय दिलाने वाले हैं। हम लोग इनकी बदतमीजी और गुंडागर्दी जिस तरीके से वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है, ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? ये हिंसात्मक जो लड़ाई है वो कैसे खत्म? ये लड़ाई पुलिस कमिश्नर चैलेंज कर रहा है अधिवक्ताओं को, पूरी तरह से उसके ऊपर है, पुलिस कमिश्नर के ऊपर। आप बताइए, और नया जो कानून बना रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है वकीलों के ऊपर
कार्रवाई चल रही है तो ये दरोगा की पत्नी को बुला के पूरे परिवार को पुलिस की गाड़ी में वहाँ बैठाने की क्या जरूरत है? उसको देख के हमारे सारे युवाओं में उबाल है और ये दोहरी नीति जो कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है इनको बहुत भारी पड़ेगा। तो क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो फर्जी अधिवक्ताओं के ऊपर FIR है वो वापस हो और जो बदतमीज दरोगा है अभी रथ यात्रा पे पत्नी के साथ वकील साहब जा रहे थे उनको मारा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कानून सबके लिए बराबर है, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ वो 70-80 अधिवक्ताओं ने मारा है धारदार हथियार से, अभी तक दारोगा जी एक दिन में कैसे डिस्चार्ज हो गए? ये तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठा रही है ना। प्लस में नीतू कात्यायन जी अपने माँ बहन की गालियाँ, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है आम जनता काफी त्रस्त हो रही है। जिस तरीके से पुलिस दरोगा के परिवार वालों का महिमा मंडन कर रही है वो कहीं से उचित नहीं है। हमारे एक अधिवक्ता भाई जो घायल हुए सिगरा पे रथ यात्रा पे, उनके परिवार वालों के साथ कोई महिमा मंडन की कार्रवाई नहीं की गई, न CP के कहने पर उनका इलाज वगैरह ही करवाया गया। और आज एक दरोगा जो कि केवल घायल हुआ हल्का सा ऊपरी चोट के कारण, उसका महिमा मंडन जिस तरह से पुलिस कर रही है ये कहीं से शोभायमान नहीं है। हम इसकी पुरजोर विरोध इस काम करते हैं। संसदीय सीट में ये पुलिस कमिश्नर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, इसको तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है। बताइए इतिहास में पहली बार पुलिस कमिश्नर बैठा के नौटंकी करवा रहा है। जब तक कि बनारस नहीं छोड़ेगा तब तक आंदोलन हम लोग करेंगे। ये बहुत जरूरी है इस पुलिस कमिश्नर का बनारस से ट्रांसफर कराना और यहाँ से हटाना। जब हमारे दोनों बार के मुखियाओं ने कह दिया कि इस शब्द की पुनरावृत्ति, इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसके बावजूद भी कमिश्नर साहब अपने यहाँ दरोगा की पत्नी को बुला करके हंगामा कराने का क्या मतलब है? दूसरी चीज, वो अधिवक्ताओं का कार्य कमिश्नर ऑफिस में पड़ता है, अधिवक्ताओं को जाने से रोका जा रहा है। यह बताइए कि अगर हम कचहरी में आने से पुलिस विभाग को रोके तो यह लड़ाई का मुद्दा एक बनेगा। यह जब समाप्त हो गया तो इसकी पुनरावृत्ति पुनः नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की चीजें जो है वो तस्वीरों के माध्यम से इरशाद जी दिखाइए कि लगातार यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें ये पुलिस को जो है वो दोषी ठहरा रहे हैं। पुलिस हमारे अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनको अपने कैंपस में जाने नहीं दे रहे। जब हमारा अधिवक्ता भाई अपने क्लाइंट के साथ जा रहा है उनकी समस्याओं को बताने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जा रहा है तो उनको रोका जा रहा है, उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। परसों के घटना के बाद से और पुलिस उसके पहले जो करते थे वो सब ठीक रहे, लेकिन इनका जो है भी है परसों के घटना के बाद से एकदम बदल गया है और वो अधिवक्ताओं को मतलब एकदम सरकार से लेके प्रशासन तक निरंकुश हो गई है। अधिवक्ताओं को ये लोग कठपुतली समझ रहे हैं और प्रशासन, जब हमारा अधिवक्ता वहाँ मारा गया उसकी पत्नी उसके साथ में थी, इनको मतलब तनिक भी संकोच नहीं आया। किसी के परिवार के साथ कोई जा रहा है उसके आदमी के ऊपर लाठी से मार के उसका सर फोड़ दे रहे हैं। आज इनके ऊपर बीती है तो हमारे ऊपर सीधे साहब, एक बार अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ, दूसरी बार पुलिस के ऊपर हमला हुआ, ठीक है, अब बात तो खत्म होना नहीं, बात अधिवक्ताओं की बात नहीं खत्म करेंगे, ये बात खत्म करने वाले नहीं हैं। ये पता है मैडम, देखिए आज एप्लीकेशन एक क्लाइंट का हम लोग लेके गए थे, उस एप्लीकेशन के तहत बस इतना था कि हमको एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को अपने सौंपना था। कमिश्नर साहब को सौंपा गया एप्लीकेशन, उसमें पुलिस का रवैया ये था, भैया थे हमारे, आइए भैया हैं, आज का जो वाकया है भैया बताएंगे, इन्हीं और सीनियर है। वो आज वाकया जो हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। मैं एक क्लाइंट को लेकर के मैं JCP से मिलने गया था। आज JPC साहब से हमने मिलने के लिए हमने वहाँ पे 2 कांस्टेबल रहते हैं, कांस्टेबल से हमने कहा तो मेरा नाम बुला करके उसने वापस कर दिया। फिर उसके बाद जब हमने कहा कि इस तरीके के बिहेव क्यों कर रहे हो तो कह रहे हैं आज आप वापस जाइए, आज आपको नहीं मिलना है। फिर मैंने कहा कि ज़्यादा होश में, कहा जैसे सीनियरिटी जूनियरिटी देख के बात करो, कहा कि हम ऐसे ही बात करेंगे। तब मैंने गुस्से में कहा कि इस तरीके की बात करो, आज बहुत ज़्यादा फोर्स है, गर्मी तुम्हारी ठंडी हो जाएगी, इस तरीके से बात सीनियर से नहीं करना चाहिए। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर जब मेरा क्लाइंट अकेले गया मिलने तो मेरे क्लाइंट को उसने होटिंग किया कि अभी तो यार सीनियर साहब वापस हो गई लन, अब तू आई लो
तो वो मेरी क्लाइंट आके हमसे बताई कि ऐसी सी बात की, तब हमने दोबारा फिर दोबारा हम गए वहाँ पे। हम जब वहाँ पे गए वहाँ पे तो हमने वहाँ पे बोला, जेसीपी से बात हुई तो जेसीपी अंदर हमसे हाथ टक होने लगा। हमने कहा कि अगर आपके पुलिसकर्मी का ये भाषा रहेगा तो इस हम लोगों को डरवाना चाहती है। हम लोगों का मुकदमा नहीं पंजीकृत करके हमारे अधिवक्ता साथियों का 20 लोगों का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।